निकल के आए हैं। ये बच्चे हैं, इधर प्रदीप सर जा रहे हैं। अभी क्या डिसीजन रहा है वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में, ठीक है। और बच्चों से भी एक बारी डिस्कस आप डिस्कस कर लोगे ना लाइव पे, कोई दिक्कत तो नहीं है आने में लाइव? कर दीजिए ना, जो बताएं वो बता दीजिए। मास्क पहन के बता देना ना एक बारी। क्या सर, बात तो हमसे हुई नहीं ना सही से जो मैं अरे भाई जो हाँ, उन्होंने क्या बताया है वो तो उन्होंने उनके तो वर्ड्स थे ना, वो तो आप डिस्कस कर सकते हो ना, वो कर समझ रहे हो ना। तो क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो भी सारी चीज़ें मैं पहले एक बारी ब्रीफ कर रहा हूँ और फिर बच्चे भी आपको बता देंगे, उधर प्रदीप सर भी बता देंगे। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि जो 75% क्राइटेरिया है, 75 के लिए हमारे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है। वो हमने अपोज भी किया था, एनडी ने बोला कि 75% नहीं रखना चाहिए, आईआईटी गुवाहाटी नहीं माना। तो ये सिर्फ आईआईटी गुवाहाटी के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है 75% वाला मैटर। दूसरा जो पोस्टपोनमेंट की बात है, पोस्टपोनमेंट में उन्होंने बोल दिया कि पोस्टपोन नहीं होगा किसी भी कीमत पे, क्योंकि सीधा पीएमओ से ऑर्डर है। एजुकेशन मिनिस्ट्री भी नहीं बोला उन्होंने बोला कि पीएमओ से ऑर्डर है। तो पीएमओ ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हमें टाइम पर पूरा ट्रैक टाइम पर इस बार सारी चीज़ें करानी है। कोरोना के बाद टाइम पर एग्ज़ाम होना चाहिए, जैसे पहले होता था, टाइम पर ही एडमिशन होने चाहिए। तो क्लियरली उन्होंने बोल दिया कि पोस्टपोन्ड नहीं होगा। ये बच्चों के सामने की बात है। जो एग्ज़ाम क्लैश की बात थी, कुछ बच्चे आए हुए थे बिहार वाले, बच्चों ने भी मुद्दा उठाया था क्लैश कर रहा, तो लेकिन वो वही पीएमओ ही कर सकते। हाँ, तो उन्होंने बोल दिया कि क्लैश 1-2 दिन क्लैश नहीं कर रहा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि 1-2 दिन बाद के एग्ज़ाम है, तो आप अगर दोनों की जो प्रिपरेशन होती है सेम होती है, उनके जो वर्ड्स थे, ठीक है। तीसरा जो मुद्दा था, जो एडवांस जिनका एक्स्ट्रा अटैम्प्ट की भी बात की है, तो उन्होंने बोला हमारे हाथ में नहीं है और इवन एजुकेशन मिनिस्ट्री के भी हाथ में नहीं है, यही बोले थे। हाँ, वही बोले, वो सब पीएमओ ही से हो हाँ, उन्होंने क्या बोला था कि वो किसी से नहीं होगा, कि पीएमओ से ही हो सकता है, जो नरेंद्र मोदी बोलेंगे वही बोलेंगे, सारे ऑर्डर वहीं से हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, इवन क्या बोला था कि धर्मेंद्र प्रधान सर के क्या बोला था, एजुकेशन मिनिस्टर जानते तक भी नहीं है, कह रहे हैं कौन है एजुकेशन मिनिस्टर। का मतलब ये है कि धर्मेंद्र प्रधान सर के भी ज़्यादा हाथ में नहीं है, सारा पीएमओ के हाथ में है, ठीक है। तो उन्होंने सारी चीज़ें यही बोली। ये बच्चे एक बारी प्रदीप सर हैं, वो और आपको डिस्कस करके बताएंगे डिटेल में। लीजिए सर। Dear friends, actually we just had a discussion with anti authorities, and we had a frank discussion. We asked them actually what should happen and if there are any chances of postponing the exam from January to the month of April, or the eligibility criteria of 75% should be removed or not. So basically what they said is this is their attempt to get everything back on track. Then again we said, if you want to get things back on track, at least this year be fair to the students and give them a chance so that they can at least this year they get the benefit of giving the exams at least 3 to 4 months time, and they are able to present their case and do well in the April attempt. But what they said is, no, we are not going to postpone, not at all, until unless the IIT Guwahati says that 75% criteria they are okay to remove it, then NTA says they have no objection. But if NTA on their own says they will not remove it until they get the instructions from IIT Guwahati regarding that removal of 75% eligibility criteria. So basically, whatever clear message we have been given, the students are also here. They also asked, especially for the Bihar boards, since they are here, they asked the exams are clashing, but they said no, exams are not clashing. Even the practicals are ending before the date of start of the Z mains. So what they have said is there's no clash from Bihar board, but the children argued that yes, clash is there, dates are almost next to each other, but they said no, the dates are not on the same day. But in case the children have a problem with the clash of dates, what they can do is they can approach their respective boards and ask them to change the dates accordingly. Since NTA is a national body, they are saying we are not able to change for a specific board, but from their side they have tried to keep it simple. So basically 3 things came out of it. NTA has straight away said they are not in the mood to change the dates from the month of January. Number 1, they said 75% criteria can only be removed if the children approach IIT Guwahati, because they are the ones who kept this criteria of 75%. And thirdly,
we did talk about the 2020 batch who wanted another chance. So they have said if there are certain students who have any grievances, they can come over and discuss about it. But right now they have refused to entertain our plea, and they said no, neither the postponing nor the 70% criteria is in our hand. Only IIT Guwahati can ask if they are okay with 75% criteria to be removed. Only then NTA will agree. I am handing over the mic to Pawan again. Le Pawan. तो गाइस आप लोगों ने प्रदीप सर ने आई थिंक बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया होगा, और ये बच्चे भी थे साथ में, जो कटु सत्य है। तो मैं अब सिर्फ आपको यही बोलूँगा कि फोकस ऑन स्टडी, और उन्होंने सीधा बोल दिया कि कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पीएमओ कुछ कर सकता। और 75% वाला जो क्राइटेरिया है उनको समझ में आ रहा था कि हाँ ये प्रॉब्लम है 75% की, लेकिन उन्होंने बोला ये हमारे हाथ में नहीं है, ये आईआईटी गुवाहाटी के हाथ में है। और जब आईआईटी गुवाहाटी ने इसको मीटिंग में डिस्कस किया था तो हमने अपोज भी किया था कि बहुत सारे बच्चे सफ़र करेंगे। तो आईआईटी गुवाहाटी ने पहले ही बोल दिया था आपको हमने जो बोला है वो बोला है, उसको लागू करो, ठीक है। 20% पे भी डिस्कशन हुआ था, उन्होंने भी बोला हमें जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है वो कर रहे हैं, वो भी पीएमओ से सीधा इंस्ट्रक्शन आ रहा है। तो आप लोगों को जो पीएमओ है उसको अगर अप्रोच कर सकते हो तो कर लो, वो भी नरेंद्र मोदी जी कुछ कर सकते हैं उसमें, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ आपको यही बोल रहा हूँ मेरे भाई, आपके पास टाइम नहीं है, फोकस ऑन स्टडी। अगर आईआईटी गुवाहाटी आप जा सकते हो तो वेल एंड गुड, आप वहाँ पे जाके एक बार ये अप्रोच कर लो, ठीक है, अगर 75% के लिए। लेकिन आज भी पता है बच्चों ने बेवकूफ़ बनाया, सिर्फ 3 बच्चे आए हैं, जबकि वो फ्यूचर आईआईटीएन ने बोला था 10-15 बच्चे उसके साथ हैं। लेकिन फिर भी वो लोग मिल लिए, मिलने के बाद सारी चीज़ें उन्होंने हमारे साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ डिस्कस किया, ठीक है। जो 21 पास आउट वाले बच्चे हैं या 20 वाले था, उनका भी मुद्दा उठाया, उनके लिए भी उन्होंने बोला हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ एक ऑर्डर चाहिए, ऊपर से ऑर्डर होना चाहिए। ऊपर का मतलब है उनका सीधा पीएमओ नरेंद्र मोदी सर, बीच में भी कोई कुछ नहीं कर सकता, समझ गए। 21 जो 20% वाला सारे मुद्दे रखे, सबके उन्होंने सच बताया, जो चीज़ें रियल में थी ना वही उन्होंने बताई हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कल मीटिंग करेंगे, परसों मीटिंग होगी, उसका जवाब मिलेगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं बोला, ठीक है। आज सुबह से हम लोग यहीं पर हैं, तो ये जो डिसीजन था वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं। तो मेरे भाई फोकस ऑन स्टडी, ठीक है। प्रदीप सर, बच्चे पूछ रहे हैं सर एजुकेशन मिनिस्टर जाएंगे बात करना एक बार। Hello children. बताओ इनको जरा। तो बेसिकली you all very well know that the decision that was taken by NTA, or the message that was carried forward to us, ultimately is the फोन आ रहा है, काट दो इसको ना, किसका है? ultimately it's the power of our honorable. प्लीज। Basically what they are saying is कि if any changes are to be made, they are beyond the power of NTA. So what they want is, if children want, if the students want, the only power is with our honorable Prime Minister Modi ji. If we can request him, then he has the power to grant children whatever relief they are seeking. So my humble submission to everyone is, right now the chances are very slim, rather very grim. Please focus on your studies. Please don't be under any misguidance that things are going to change. Yes, we will keep trying at the back end, and we assure you we will not let things go the way they are going. But one thing I can assure you, if you are focusing on your studies, continue to do so. Don't divert your attention on anything else. If anything is possible, we'll definitely try at our end, but not making any promises, and don't want you to waste your time on anything else except studies. Okay, so please keep studying. Soon we'll keep a space in a day or two so that we are able to update everybody directly through Twitter. So please wait for the space. Maybe we'll keep it today. क्या? Space. हाँ, स्पेस ही Tonight around 9 o'clock we'll keep a space and update everyone about what happened and what is the future process is going to be. But please, I again request every one of you, keep focusing on your studies. Chances are slim, or other chances are not there at all. So let's not be defocused from the studies. Keep studying.
and hopefully something positive will come if we request our honorable Prime Minister, because that he is the only one who seems to be the power, and he is the only one who can do something for children like he's done in the past. Thank you so much. Now handing over back mic to the Pawan Badala. हाँ गाइज, आपने देख भी लिया होगा। मैं सिर्फ आपसे, मेरे लास्ट वर्ड यही है, फोकस ऑन स्टडी, और बैकएंड से हम लोग काम करते रहेंगे। क्या होगा हमें भी नहीं पता, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ चांसेस नहीं है अभी तक, ठीक है। बैकएंड से एक बार ही काम करेंगे, क्योंकि आप लोगों को वी डोंट वांट टू डाइवर्ट, क्योंकि मैं जानता हूँ जेई के लिए जब बच्चा प्रिपरेशन करता है वो कितना डिप्रेशन में रहता है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। ये क्लियर कट है। मैंने सारी चीज़ों पर डिस्कस किया, बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ। करीब हम अंदर 30 मिनट्स अंदर रहे, ठीक है। पूरे 5 लोग थे, हम 3 स्टूडेंट थे, मैं और प्रदीप सर थे। पूरा डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छे से उन लोगों ने सुना, सारी चीज़ें हुई, और जो हम लोग अभी तक अंधकार में थे। तो मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ फोकस ऑन स्टडी, और बैकएंड में एक बारी हम लोग ट्राई करेंगे, लेकिन हम आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते, क्योंकि जब बच्चा इन्वॉल्व रहता है तो वो पढ़ाई से कहीं ना कहीं डाइवर्ट रहता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग डाइवर्ट रहें, ठीक है, समझ गए। तो मैं सिर्फ आपको यही बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं था, किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ हो क्या सकता था वो आप लोगों के साथ क्लियर कर दिया है, ठीक है। इसीलिए मैंने बच्चों को, और प्रदीप सर भी साथ में थे, उन्होंने इसीलिए सारी चीज़ें की थी। एजुकेशन मिनिस्ट्री का मैंने बता दिया, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट बोला एजुकेशन मिनिस्ट्री ना जाके पीएमओ में जाओ, नरेंद्र मोदी सर से या पीएमओ में मिलो, तभी कुछ हो सकता है। 75% का क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया है कि IIT गुवाहाटी ने एम्फेसाइज किया उसको अप्लाई करने के लिए, ठीक है गाइस। क्लैशिंग के लिए उन्होंने डिस्कस किया है कि अगर किसी का क्लैश करता है तो बोर्ड की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको हटाएगा, 100% हटाएगा, ठीक है। रात को 9 बजे एक स्पेस है जो मैं उसको कर रहा हूँ @ER पवन बढ़ाना ट्विटर अकाउंट पर, उसको ज्वाइन कर लेना। जिनके जो डाउट्स हैं वो वहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बच्चे कोई नहीं चाहता था इवन कि आपको एक अंधकार में रखा जाए, ठीक है, या आपको सारी चीज़ें क्लियर ना हो। मुझे पता सारी चीज़ें बेटा डिस्कस हुई हैं, मुझे पता आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, सुनने में दिक्कतें हो रही होंगी, आई नो वेरी वेल, ठीक है। और बहुत डिसअपॉइंटेड है मैं भी, सभी लोग जितने भी साथ में हैं, और आप लोग तो खैर डिसअपॉइंटेड हैं ही। तो इन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है, ठीक है गाइज। तो इससे ज़्यादा सत्य कोई नहीं बोल सकता, और अंदर से भी जो चीज़ें ट्रू थी उन्होंने वो ही बताई हैं, ठीक है। तो अब कहाँ से क्या हो सकता है उस पर हम बैकएंड में ही काम करेंगे, लेकिन आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके पास जो भी 30-40 डेज बचे हुए हैं उनको ठीक से यूटिलाइज़ कर लो मेरे भाई, ठीक है ना, ठीक है गाइस। जय हिंद, जय भारत। और बाकी सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, लेकिन फोकस ऑन स्टडी। किसी को किसी तरीके से डिप्रेशन होता है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, तो मुझे तुरंत कॉल कर लें, आई विल कनेक्ट यू, ठीक है, और मैं सबको गाइड करूँगा, ठीक है गाइस। तो सॉरी, क्या सर, ये गलती करी भाई, क्या तेरे में एडिट हो जाता है वीडियो।